जियो को लग गया कि अब उसका जो है अंत नज़दीक है, तो फिर से लोगों को लुभाने के लिए जियो ने एक बेहतरीन प्लान लाया है। प्लान ये है कि 3400 रुपये का टैरिफ प्लान आया है, जिसमें जियो 1 साल के लिए कस्टमर को फ्री दे रही है। 1 साल में 1.5 GB डाटा, साथ ही कॉल अनलिमिटेड, प्लस SMS की सुविधा भी दे रही है, प्लस हॉटस्टार वगैरह जो है कुछ इसमें इंक्लूड है। कि जियो और एयरटेल का मात्र 1.5 GB है और BSNL का अभी भी 2 GB है, और पैसा के मामले में भी 1400 रुपये की कम बेसी है। BSNL अभी भी 2000 ले रही है 1 साल के लिए, और जियो और एयरटेल 3400 रुपये 1 साल के लिए अभी भी टैरिफ प्लान ले रही है। उसमें भी BSNL आगे निकल गई, और लेकिन BSNL को भी अब लोगों के इस समर्थन को दिखाना पड़ेगा कि हम भी आपके साथ हैं। और जो BSNL का नेटवर्क गड़बड़ाइल है, जो BSNL का नेटवर्क सब जगह नहीं रहता है, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। नहीं तो पता चलेगा BSNL जो सोच करके कि हम सरकारी कंपनी में जा रहे हैं, अपनी कंपनी में जा रहे हैं, पता चलेगा सरकार BSNL को भी बेच दी। तो BSNL को भी बचाने के लिए BSNL को खुद नेटवर्क सुधारने की ज़रूरत है। माह दिसंबर 2021 में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जियो छोड़कर BSNL को अपनाए हैं। सिर्फ कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध है, इससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। लोग कह रहे हैं हम BSNL में चल तो गए हैं, लेकिन बात नहीं हो पाती है। तो BSNL को भी इस पर गौर करना पड़ेगा, और नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है उसे पूरे देश में सुधारने की ज़रूरत है। और दूसरी दोस्तों नमस्ते, एक बार फिर साबित हो गया कि सोशल मीडिया में कितनी ताकत है। जी हाँ, जो टेलीकॉम कंपनी की मनमानी चल रही थी, उस पर लोगों ने इतना उसका विरोध किया और BSNL की तरफ इतना समर्थन दिया कि जियो को उसकी औकात पता चल गया। जी हाँ, और माह दिसंबर 2021 में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जियो छोड़कर BSNL को अपनाए हैं। जनवरी का रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन जियो को लग गया कि अब उसका जो है अंत नज़दीक है, तो फिर से लोगों को लुभाने के लिए जियो ने एक बेहतरीन प्लान लाया है। प्लान ये है कि 3400 रुपये का टैरिफ प्लान आया है, जिसमें जियो 1 साल के लिए कस्टमर को फ्री दे रही है। 1 साल में 1.5 GB डाटा, साथ ही कॉल अनलिमिटेड, प्लस SMS की सुविधा भी दे रही है, प्लस हॉटस्टार वगैरह जो है कुछ इसमें इंक्लूड है। तो ये लुभाने के लिए फिर से जियो नया प्लान लाई है, लेकिन इसके मुकाबले और साथ ही एयरटेल का प्लान भी लगभग सेम है। 3400 रुपया जियो का भी प्लान है 1 साल के लिए, और एयरटेल का लगभग 3400 रुपया है, लेकिन इसके मुकाबले जियो अभी भी आगे है। जी हाँ, जियो 1999 में 1 साल के लिए फ्री दे रही है, जिसमें उसका 2 GB डाटा। यहाँ गौर कीजिएगा कि जियो और एयरटेल का मात्र 1.5 GB है, और BSNL का अभी भी 2 GB है, और पैसा के मामले में भी 1400 रुपये की कम बेसी है। BSNL अभी भी 2000 ले रही है 1 साल के लिए, और जियो और एयरटेल 3400 रुपये 1 साल के लिए अभी भी टैरिफ प्लान ले रही है। उसमें भी BSNL आगे निकल गई। और ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ से ज़्यादा लोग माह दिसंबर 2021 में जियो से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग BSNL में आ गए हैं। तो BSNL को अब लग रहा है कि जो है लोग कितना गुस्साइल है जियो के बर्ताव से, टेलीकॉम कंपनी के व्यवहार से। हालांकि लोग जो है सभी कंपनी से अब BSNL की तरफ रुख कर रही है। लोग नया सिम ले रहे हैं, MNP करवा रहे हैं, यानी कि पूरी BSNL को लिए समर्पित हो गए हैं। लेकिन BSNL को भी अब लोगों के इस समर्थन को दिखाना पड़ेगा कि हम भी आपके साथ हैं। और जो BSNL का नेटवर्क गड़बड़ाइल है, जो BSNL का नेटवर्क सब जगह नहीं रहता है, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। नहीं तो पता चलेगा BSNL जो सोच करके कि हम सरकारी कंपनी में जा रहे हैं, अपनी कंपनी में जा रहे हैं, पता चलेगा सरकार BSNL को भी बेच दी। तो BSNL को भी बचाने के लिए BSNL को खुद नेटवर्क सुधारने की ज़रूरत है। बता दें आपको कि 22-23 के बजट में भी करोड़ों रुपया BSNL के खाते में आया है, जिससे टावर लगाने की बात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पूरे भारत में जल्द से जल्द हर गांव तक BSNL का नेटवर्क सुधार होगा, और बहुत सारे लोग जो है लगभग 45% जो है टेलीकॉम में जियो में थे, 45% उपभोक्ता जियो में थे। अभी 35% जनवरी तक था, लेकिन पूरे जनवरी का रिपोर्ट बाकी है। अब कितना बचा है जियो में ये देखना होगा। और BSNL की बात करें तो हर जगह नेटवर्क नहीं पाया जाता है। जो शहर सब है, जो नगर निगम शहर है, उसमें 4G टावर काम करता है, लेकिन औरों जगह सिर्फ कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध है। इससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। लोग कह रहे हैं हम BSNL में चल तो गए हैं, लेकिन
बात नहीं हो पाती है। तो BSNL को भी इस पे गौर करना पड़ेगा और नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है उसे पूरे देश में सुधारने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, BSNL को क्या करने की ज़रूरत है, एडवर्टाइज पे खर्चा करने की ज़रूरत है। लोगों को पता नहीं चल पाता है कि BSNL में टैरिफ प्लान कितना है। किसी भी रिटेलर के पास ना बैनर रहता है और ना ही किसी भी तरह से लोगों को समझाने के लिए कुछ भी विज्ञापन होते हैं जिससे लोगों को पता चले कि BSNL के पास अभी क्या सुविधा है, क्या हमें टैरिफ प्लान मिल रही है। तो ये सब ज़रूरी है। डिजिटल माध्यम से भी कुछ प्रचार होना चाहिए। बाकी अभी तो लोग खुद प्रचार कर रहे हैं। भविष्य में पहली जो है पहला काम BSNL को ये करना होगा कि जल्द से जल्द जो है नेटवर्क की जो कमी है पूरे देश में वो सुधारने की ज़रूरत है। गांव से लेकर के शहर तक एकदम लोग BSNL की तरफ जा रहे हैं। अगर आप भी अभी तक आप BSNL का सिम नहीं लिए हैं तो एक सपोर्ट में आप भी सिम लीजिए। बाकी लोगों का समर्थन भरपूर मिला सोशल मीडिया के माध्यम से। शुरू से लोग हमारे चैनल पे, बाकी और जगह सोशल मीडिया पे लोग खुद लिख रहे हैं, नया सिम लेकर के खुद सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि मैंने भी BSNL का सिम ले लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जियो दिसंबर में जियो से 1 करोड़ के समथिंग में दिसंबर माह में जनवरी तक आ गया। ट्राई का रिपोर्ट जनवरी का आना बाकी है। उसमें क्या स्थिति हुई जियो का ये देखना बाकी है। बाकी जियो को अब पता चल गया है कि उसकी औकात क्या है और BSNL को अब सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन इस दोनों के बीच में जो है एयरटेल को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। बाकी एयरटेल की बहुत कमियां हैं जो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल के बारे में कि उसमें क्या क्या कमी है और उससे कितना ये जियो और BSNL की लड़ाई में एयरटेल को कितना फ़ायदा हुआ, इसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अभी तक सिम नहीं लिए हैं BSNL का तो जल्द से जल्द सिम ले लें BSNL का और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।